मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज व्याकरण बोध भाग 5। ओके, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का लेसन 4 जिसका नाम है संज्ञा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग अ बुक। संज्ञा, नाउन। ओके, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, सोहन, रमा, कृष्ण, राधा आदि। ये क्या है? व्यक्तियों के नाम। मेज, किताब, घर, कालीन, पंखा आदि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वस्तुएं। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, लंदन, बनारस आदि ये स्थानों के नाम हैं, प्लेस के नाम हैं। प्रेम, घृणा, मिठास, खटास, सुख आदि ये हैं भावों के नाम। ओके, अब हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से दर्शाया गया है। पहला है संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समुदायवाचक संज्ञा। अब इनकी परिभाषा देखते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, राजेश लखनऊ में रहता है। गंगा भारत की पवित्र नदी है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब दिया है ऊपर लिखे वाक्यों में गंगा, भारत, राजेश, लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं क्योंकि इनमें एक विशेष नाम का बोध होता है। ठीक है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, किसी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत, नदी, देश, बच्चे, घर आदि। ऊपर लिखे शब्दों से किसी एक विशेष नाम का बोध ना होकर उनकी पूरी जाति का बोध होता है तो वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव के नामों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का कोई आकार प्रकार नहीं होता, इनको केवल अनुभव किया जा सकता है तो वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में बताया था कि भाव क्या है? भाव है ना, प्रेम है, घृणा है, मिठास है, खटास है, सुख है, दुख है। तो ये सब हम कहाँ से फील करते हैं? भावों से, अपने अंदर से हम फील करते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब आ जाते हैं चौथा नंबर पॉइंट, द्रव्यवाचक संज्ञा में। द्रव्यवाचक संज्ञा वस्तुओं या ऐसे द्रव्यों के नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जिनमें दूसरी चीज़ों का निर्माण होता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, घी, तेल, चीनी आदि। मतलब पहले ये द्रव्य अवस्था में होते हैं, फिर उनको गला के उनसे दूसरा मटेरियल तैयार किया जाता है ना, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब है समुदायवाचक संज्ञा, 5वां पॉइंट। समूह या समुदाय का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, झुंड, पुलिस, मंडली, टोली, कक्षा आदि। तो ये क्या होते हैं? समुदाय में रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं? समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो ये था हमारा हिंदी रीडर का संज्ञा के भेद जिसे हमने आज पढ़ा। ठीक है, तो आज का हम होमवर्क देते हैं रीडिंग करने के लिए आपको। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों के बाद कुछ शब्दांश जोड़े जाते हैं। कुछ उदाहरण देखो।
तो ये आपके लिए रीडिंग करने के लिए दे रहे हैं। ये आप ता जोड़कर, आई जोड़कर, तत्व जोड़कर, पन, वट, ये सब जोड़ के आप शब्दों को रीड करके आएंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।